हाय हाय ये तन हुक्म में क्यों रख्या हुआ कत्ल न होते जांगा हुआ कत्ल न होते जांगा बोह शाह नैना अनिया कही बोह शाह नैन अनिया कहीं। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिलाजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने ही स्वरूप का बयान करते हुए नेत्रों के शोभा बता रहे हैं। कैसे है मेरे प्रीतम के नेत्र, जिन नेत्रों के संग हमेशा अष्ट प्रहर 64 घड़ी मेरी नजरें हमेशा मिली रहती है। प्रीतम के इन नेत्रों में ही मैं हमेशा डूबी रहती हूँ, क्योंकि प्रीतम के दिल के सारे भाव हमेशा नेत्र से ही प्रकट होते हैं। काले गजरारे नैन, और वो भी बड़े तिरछे अनियाले, पलके तो ऐसे झपकाती है, आए आए दिल मेरा वहीं पे लग जाए। उन्हीं नैनों के अंदर पुतलियों की शोभा, जिन पुतलियों में मैं अपना प्रतिबिंब देखती हूँ, और वही पुतलियां मेरे नयनों में बसी हुई है प्रीतम के प्रतिबिंब के सहित। और युगल स्वरूप जिस तरह से अपने नेत्र टेढ़े करके एक दूसरे की तरफ जब देख लेते हैं, और देखकर नेत्रों से दोनों साम सामी सेन इशारे कर लेते, उन्हीं इशारों में अपने दिल की सारी बात व्यक्त हो जाती है। एक नैन के इशारों में इश्क का इकरार हो जाता है, एक इशारे में नैन की अधिकता दर्शा देते हैं। इशारे में ही एक दूसरे को पाने की जो दिल के भीतर तड़प पड़ी है, वो तड़प व्यक्त हो जाती है। और इसी इशारे में ही रात भर प्रीतम के संग जो अंग का सुख लिया है, उसी की मीठी मीठी याद भी व्यक्त हो जाती। नैन की सैन, मेरे प्रीतम के नेत्रों के इशारे
मुझे घायल कर देते हैं। इन इशारों में प्रीतम इतना कुछ कह देते हैं कि जिसे सोच सोच के याद करते 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 मेरा दिल भरता ही नहीं। ये इशारों की मीठी मीठी याद मुझे हमेशा तड़पाती रहती है। ऐसे मेरे प्रीतम के अनियाले नेत्र और नेत्र में भरे अनंत 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 गुण जैसे इश्क की नहरें चलती है और मैं अपने नेत्रों से उसी इश्क की नहरों को पीती हूँ। अपने दिल में इस तरह से भर लेती हूँ और फिर भी मेरे नैना तृपित ही नहीं होते। वो तो प्यासे के प्यासे ही रहते हैं। इश्क की आग कभी बुझती नहीं, इसी तरह इश्क की प्यास भी कभी तृपित नहीं होती। ये इश्क है ही ऐसा, जैसे आग में घी डालोगे तो आग बुझेगी नहीं और भभक उठेगी। प्रीतम के नेत्रों को, प्रीतम के अंगों को देखते देखते मैं कभी तृपित होती नहीं, हो सकती नहीं और अधिक सुख लेने की चाहना दिल के भीतर जाग उठती है और अधिक अरमान उठ खड़े होते हैं। एक आग जो बुझती है या दूसरे कई अरमान की आग और खड़ी हो जाती है। मेरे प्रीतम के अंग है ही ऐसे, उसे शब्दों में बयान करना, व्यक्त करना बड़ा बड़ा मुश्किल काम। आशिक रूह ये नेत्र को, ये अंग अंग को देखते देखते कभी भी अघाती नहीं है। बाह शाह नैन अनिया कहीं, काले काले नैना, काली गहरी कालक लिए, बाहें, पलके, अनियारे नेत्र और मुख का बाकी का सारा हिस्सा घोर और उज्जवल। होठों की लालिमा, गाल की गुलाबीपन और नेत्रों की कालक, इतने गहरे काले नेत्र और उससे विपरीत इतना ही उज्जवल गौर प्रीतम का मुखार भी। ये मुख की उज्जवलता और नेत्रों की कालिक दोनों एक दूसरे से अधिक गहराई दिखाने में इस तरह जुड़ जाते हैं कि जैसे आपस में जंग कर रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है। आंखों का गहराई
आंखों का कालिक अपने आप में अधिकता दर्शाती है, तो पूरे मुख का गोरापन, उज्ज्वलता, अपनी अधिकता इस कदर हावी हो जाती है कि कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा तेजमय है। और इस जंग को देखते देखते पता नहीं मेरा दिल घायल हो जाता है। ये जो जंग चल रही है वो मेरे भीतर के, मेरे दिल के भीतर की ही तो जंग है। ये देखते देखते मेरा दिल ही तो घायल हो जाता है कि मैं किसे ज्यादा सुंदर कहूं। नेत्रों को, नेत्रों की गहराई को, नेत्रों के भीतर उमड़ते हुए अनंत रंगों को, या वो अनंत इश्क के भावों को, किससे ज्यादा सुंदर कहूं? प्रीतम की हरवटी को, या प्रीतम के होठों की सुंदरता को, नासिका को कह दूं, या गाल की उज्ज्वलता कह दूं? पूरा मुख मेरे नजरों से इस कदर छा जाता है कि मैं नजरें वहां से हटा ही नहीं पाती। हाय हाय, इतना सुंदर, इतना आकर्षक मेरे प्रीतम के मुख मंडल की शोभा मेरे दिल के अंदर बस गई है। हाय हाय ये तन हुक्मे क्यों रख्या, हुआ कतल न होते जंग। हाय हाय, ये गौर उज्ज्वलता और ये नेत्रों की कालिक, ये दोनों के बीच की जंग में मैं क्यों घायल नहीं हो जाती? मैं क्यों अपनी अभी भी अपनी शुद्ध बुद्ध लेकर इस सुंदरता को यहाँ पे बयान कर रही? आए आए, धिक्कार है मुझे। ये सुंदरता देखकर मुझे गलित गान हो जाना चाहिए। इस सुंदरता में अपने आप को डुबो देना चाहिए। मैं कैसी रूह हूं। ये सुंदरता देखने के बावजूद भी उसका बयान कर रही। इतना अधिक सुंदरता होने के बाद भी मैं घायल होके मैं कत्ल क्यों नहीं हो जाती? अपना अस्तित्व में क्यों संभाले हुए हूं? मैं क्यों प्रीतम के अंगों के साथ अपने आप को छोड़ नहीं देती? अभी भी मैं अपनी मैं खुदी लेकर क्यों खड़ी? अभी भी मुझे ये संसार क्यों आकर्षक लग रहा है? मेरी कामनाएं क्यों पूर्ण नहीं हो जाती? हाय हाय, कैसी रूह हूं मैं। धनी, कितना बल दे रखा है आपने हुक्म को कि आपके स्वरूप को देखने के बावजूद भी मुझे
अपना अस्तित्व खत्म नहीं होने दे रहा। आशिक रूह प्रीतम का इतना सुंदर स्वरूप देखने के बाद अपने आप को कैसे रोक सकती है? क्या रखा है अभी भी यहाँ पे कि जो मेरी नजरें खुल नहीं जाती? पल पल मेरी तड़प बढ़ती जा रही है। देखी निर्मलता दंतन की, नावे मिशाल लाल मानेक। प्रीतम के नेत्रों से नजर हटते ही प्रीतम के दांतों के ऊपर मेरी नजर गड़ी। कितनी निर्मलता इन दांतों की, श्वेत दंत पंक्तियां अति सुंदर हीरे की माफिक चमकती हुई, और इतने पारदर्शी कि इन्हीं दांतों के भीतर मेरे प्रीतम की लाल रसना की छवि भी मुझे नजर आ जाती है। दांतों की निर्मलता, अंदर मेरे प्रीतम की रसना की लालिमा और बाहर मेरे प्रीतम के होठों की लालिमा, दोनों की झाई इन दांतों के ऊपर इस कदर पड़ जाती है कि मेरे प्रीतम के दांत मानिक की तरह लाल रंग में चमकते हुए नजर आ जाती है। एक तो पान बीड़े की लालिका, होठों की लालक और रसना की लालक, सारी लालक इस श्वेत दांतों के ऊपर जैसे छा गई है, और इस तरह से दांत चमक रहे हैं जैसे लाल रंग का मानिक चमकता है। जब प्रीतम मुस्कुराते हैं, कुछ कहने के लिए अपने मुख खोलते हैं, तब ये दंत पंक्तियां की सुंदरता मेरे जेहन में इस कदर छा जाती है। इन दांतों की सुंदरता से मैं नजर ही नहीं हटा पाता। लाल अधूर और श्वेत दंत पंक्तियां, ये जोड़ ही इतनी सुंदर बनी हुई है। जैसे काले नैन और गोरा मुख, ऐसे ही सफेद दांत और लाल अधूर, दोनों की आपस में जंग जैसे चल रही है। इतनी सुंदर दांत की शोभा, उसकी लालिमा मैं देखते देखते बस उसी में खो जाती हूँ। जो देखत बीच चश्मो, त्यो देखी जाए जुबा मुतलक।
दांत की पारदर्शिता। मेरे प्रीतम के दांत इतने पारदर्शी है जैसे कांच के भीतर की सारी चीज नजर में आती है। इसी तरह दांत के भीतर की मेरे प्रीतम की रसना और उस रसना की लालिमा दांतों के ऊपर से होते हुए मैं देख, जो देखत बीच चश्मो, जिसे किसी पारदर्शिता के बीच से नजर आते हैं, कांच के भीतर जैसे कोई चीज हम देखते हैं। इसी तरह मेरे प्रीतम के मुंह के अंदर की जुबान, रसना एक तो है ही मीठी। जब प्रीतम अपनी रसना से, अपनी जुबान से कोई बात कह देते हैं, वो इतनी मिठास से कहते हैं कि जैसे मेरे कानों में मिश्री घुल गई। और वही मिठास मेरे दिल को छू लेती है। इतनी सुंदर मेरे प्रीतम की रसना पारदर्शी दांतों के बीच से अपनी लालक को इस कदर छा जाती है कि दांत न होते हुए जैसे रसना नजर आ जाती है। बीच में दांत का पर्दा ही जैसे हट गया हो। इतनी सुंदर रसना को देख देख मैं अपार आनंद में खो जाती हूँ। कबो हीरा कबो मानिक, इन रंग शोभा कई लेत। जब दांत की तरफ नजर करती हूँ तो श्वेत हीरे की माफिक चमकते हुए दांत, पारदर्शी, पूरी चमकार लिए हुए, चमकते हुए। इतने सुंदर दंत पंक्तियां को जब ध्यान से देखती हूं तो उन्हीं दांतों के पीछे छिपी हुई मेरे प्रीतम की रसना का रंग इस कदर इस हीरे रूपी दांत के ऊपर छा जाते हैं कि दांत हीरे के न होते हुए माणिक के नजर आते। अब समझ ही नहीं आ रहा कि ये दांत हीरे की चमकार लिए खड़े हैं कि माणिक की चमकार लिए खड़े हैं। जिस कदर मेरे प्रीतम सुख देना चाहते हैं, इस कदर इन दांतों की शोभा मेरे दिल में उतर जाती। कभी हीरे की तरह तो कभी माणिक की तरह। जैसे बाहर के होठों की आभा, प्रतिबिंब दांतों के ऊपर पड़ जाता है तो दांत माणिक की तरह चमक जाते हैं। है हीरे की मानिंद निर्मल। कभी रसना अंदर की, उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि दांत और अधिक लालिमा लिए खड़े हो जाते। ये हीरे की चमकार और माणिक की चमकार, ये दोनों के बीच में कौन अधिक ज्यादा शोभा लिए है, ये ही मैं नहीं समझ पा। और इस तरह मेरे प्रीतम के दंत की शोभा, दांतों की शोभा मुझे अपनी ओर
खींच रही है। दो निर्मल एनक जो परे होए सो दिखाई देता। दो निर्मल ऐनक, ऐनक माने कांच। हीरे का रंग आता है तब भी निर्मल, सफेद चमकता हुआ, और मानिक के रंग में दांत नजर आते हैं तो भी चमकते हुए। लाल रंग का कोई मानिक का नंग चमकता हो, उन मानिक के नंगों को इस तरह शोभा बख्श दी है कि दांत की जगह पे जैसे मानक के नंग चमक रहे। इतनी सुंदर शोभा, और दोनों पारदर्शी, कांच की तरह साफ, पूरी चमकार लिए। घड़ी में हीरे की माफिक चमकते नजर आते हैं, और दूसरे ही पल मानिक की तरह लाल रंग में रंगे हुए चमकते दांत नजर आते हैं। और दोनों में से किसकी शोभा अधिक सुंदर है यही समझ में नहीं आता। हीरे की तरह चमकते हुए दांत अच्छे लगते हैं कि मानक की तरह लालिमा युक्त दांत अच्छे लगते हैं। मैं तय ही नहीं कर पा रही। जब हीरे को देखती हूँ तब शोभा दिल के अंदर इतनी तेजी से भर आती है और कोई बात नजर नहीं आती। और जब लालिमा से चमकते हुए मानिक की तरह देखती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ अब तो तृप्त हो गई मैं, जैसे सारी प्यास बुझ गई। मेरी रूह आशिक के, मेरे प्रीतम के इन स्वरूप को देखते देखते बस वहीं से नजर गड़ा देती है। लाल कई ना अधूर की हक कबू दिलो देखावत। जो बात मेरे प्रीतम अपने दिल के अंदर लेकर मुझे दिखाना चाहते हैं, वही अंग, वही शोभा मेरी नजरों में बसता है। मैं अपनी चाहत के अनुसार प्रीतम के अंगों को नहीं देखती। प्रीतम जो शोभा दिखाते उस अंग को प्रीतम इस तरह से और अधिक शोभा बख्श देते हैं कि मेरी नजर उसी अंग के संग जुड़ जाती है। जब प्रीतम ने नेत्रों की शोभा दिखाना चाहिए तो मेरे दिलो दिमाग में प्रीतम के नेत्र इस कदर छा गए कि मुझे प्रीतम के नेत्रों के सिवा और कहीं नजर ही नहीं पड़ती। जैसे अर्जुन को पंछी की आंख ही दिखती थी, इसी तरह मुझे मेरे प्रीतम के अद्वितीय मनमोहक पूरे स्वरूप में सिर्फ उनके नेत्र ही नजर आते। उन्हीं नेत्रों के अंदर भरे हुए रस की, आनंद की शोभा जब प्रीतम दिखाना चाहते हैं तो मैं उस रस के सागर में जैसे डूब जाती। और जैसे ही मेरे प्रीतम
मुझे नेत्रों के अलावा अपने मुखारविंद की गौर और उज्ज्वलता की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं, स्वतः ही उनके मुख की उज्ज्वलता इतनी बढ़ जाती है कि मैं प्रीतम के मुख कमल को देखती रह जाती। जब प्रीतम अपने दंत पंक्तियों की शोभा दिखाना चाहते हैं, तब उनके सारे अंगों की शोभा फीकी पड़ जाती है जैसे, और एकमात्र दांत मुझे इतने सुंदर अधिक आकर्षक लगने लग जाते हैं कि मैं दांतों को ही देखती रहती। अब प्रीतम ने अपने अधरों का रस पिलाने की चाह दिल में ले ली। मेरी नजरें प्रीतम के मक्खन जैसे मुलायम, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अति कोमल, रस भरे लाल इन अधरों की तरफ इस कदर नजरें गड़ गई, और इस लालिमा को देखते देखते दिल के अरमान मेरे और अधिक आग पकड़ने लगे। कब जाके मैं इन रसना के, इन अधरों के रस को पी लूं। लाल लालक इन अधूर की जब मेरे प्रीतम मुझे अपने होठों की शोभा दिखाना चाहा, अपने अधरों का रस पिलाने की चाहना दिल में ले ली, तुरंत ही मेरे दिल में मेरे प्रीतम के अधरों की लालिमा छा गई। दिल की चाहते इन अधरों का रस पीने के लिए और बढ़ गई। धड़कने तेज होती चली। इन अधरों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, पर कब जाके मेरे अधर से अधर को मिलान हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जैसे बेहोशी की हालत में मदहोश होते हुए मैं प्रीतम के अधरों का अमृत पीने लगी। अधरामृत का स्वाद, उसका रस इतना मीठा, अमृत से भी अधिक। इन अधरों का रस पीते 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 मेरी प्यास कभी बुझती ही नहीं है। बंद बंद जुदे होए ना पड़े, मेरा हेड़ा निपट सखात। आए, आए। इन अधरों का अमृत पीते पीते, इन अधरों के अमृत का रस मेरे दिल में भरने के बाद भी, हाय हाय, मेरे बदन के अंग अंग का जोड़ अलग क्यों नहीं हो गया।
इतना सखत हैडा मेरा कैसे हो सकता है कि इन अधरों की शोभा, इन अधरों का अमृत पीने के बावजूद भी ये तंत्र खड़ा है मेरा। ये अमृत पीने के बाद भी मेरे अंग के जोड़ जोड़ अलग क्यों नहीं हो गए? मेरा अस्तित्व समाप्त क्यों नहीं हो गया? क्यों मैं अपनी मैं खुदी लेकर खड़ी हूं? मैं ये अमृत पीने के बाद भी, ये रस का रसास्वाद मेरे दिल के भीतर आने के बाद भी मेरा दिल इतना सखत कैसा हो गया है कि वो उस अमृत के भर जाने के बाद भी इस जहर अंदर जिंदा रह गया। ये जहर जिमी से मेरी नजरें हट क्यों नहीं जाती? वो अमृत इस जहर का तो मारण है। क्यों क्यों मेरे दिल के भीतर अभी भी ये रस छा नहीं जाता? मेरे प्रीतम अपने दिल में ये बात लिए हुए है कि मैं अपने अधरों का रस तुझे पिलाना चाहता। मैं भी तड़पती हूं इन अधरों का रस पीने के वास्ते। और ये रस पीने के बाद भी मेरे अंग के जोड़ जोड़ जुड़े हुए। आए आए कितना कठिन दिल मेरा हो गया है जो अब भी अपने निज स्वरूप में जागृत नहीं हो रहा। ये सुख मिलने के बाद भी क्यों यहीं पे नजरें गड़ाए वो पड़ी है? क्यों यहां से नजरें हटती नहीं हैं? हाक मोख सालू की क्यों कहूं, छवि शोभित गौर लाल। स्वरूप सुंदर संकुल सकुल, रूह देख नैना खोल नूर जमा। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भूमि केश। हाय हाय इस सुंदरता का वर्णन मैंने गा गा के जीवन गुजार दिया। ये स्वरूप दिल में नहीं बसा। एते दिन मेरे व्यर्थ गए जो मैं इन स्वरूप की शोभा को राग रागिनी में संगीत के ताल में गाने का काम किया। इन शब्दों को मैं अपने दिल में बसा ना पाई, इस शोभा को मैं अपने दिल में बसा ना पाई। कई सालों से ये बात हम गाते आए। रोज सुबह शाम मेरे प्रीतम का स्वरूप
बकते रहे, क्योंकि जब तक ये शोभा दिल में न बस जाए तब तो मुख के बड़े लवार हम हो गए। हक मुख सलू की क्यों कहूं, मेरे प्रीतम के मुख की सुंदरता को किन शब्दों में बयान करूं, किन अंगों की शोभा को मैं कम आंका करूं। हरवटी, लांक, अधूर, दंत, जुबान, नासिका, तिलवट, भौहें, नेत्र, श्रवणंग, गाल, ललाट, केश, किन अंगों की शोभा में डूब न जाऊं मैं। मेरे प्रीतम के मुख मंडल के एक एक अंग की शोभा इतनी अधिक है, एक अंग भी मेरे दिल में भर जाए तो वहां से वो हटेगा नहीं। हक मुख सलू की क्यों कहूं, छवि शोभित गौर लाल। किन शब्दों से बयां करूं, मेरे प्रीतम की छवि अति गौर और उज्जवल लालिमा से भरी, गहरी लालक लिए, अति सुंदर मुस्कुराता हुआ एक चेहरा, मुस्कुराते हुए एक होंठ, मुस्कुराते हुए एक हरवटी, मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के गाल, और मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के नेत्र। इस छवि की सुंदरता किन शब्दों से मैं बताऊं यहाँ पे। इस छवि मेरे दिल के अंदर इस कदर बस गई, वो शोभा दिल में ऐसे बस गई है कि उसी में रात दिन डूबी रहे। यही तो मेरी आशिकी है। माशूक मेरे प्रियतम के इन अंगों की शोभा से मैं अपनी नजरें ही न हटा पाऊं। यही तो आशिकी है मेरी, यही तो मेरी कुर्बानी है, यही तो मेरी चाहत है। हक मुख सलू की क्यों कहूं, छवि शोभित गौर लाल। अत्यंत गौर उज्जवल लालिमा से भरे मेरे प्रीतम के मुख की शोभा को मैं कैसे बयान करूं। ये बयान करने वाली चीज नहीं, इसे शब्दों में किस कदर से लाया जाए। प्रीतम के मुखार बिंद रूप सागर को यहाँ शब्द रूप बिंद में कैसे बताया जाए। उस सागर की शोभा, उस सागर के अनंत तरंगों की शोभा को शब्द में कैसे लाया जाए। हक मुख छवि क्यों कहूं, अत्यंत सुंदर मेरे प्रीतम के मुख की शोभा, हाय हाय शब्द में नहीं आ सकती। वर्णन करते ये सुरता, हाय हाय लगी न हेड़े भाल। और हम इस सूरत का वर्णन करते हैं, रात दिन गाते हैं।
स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर वाह। ये बोलते हुए हमारे हृदय के अंदर कोई हलचल नहीं होती। कैसी रूह हूं मैं? हैडे लगे न बाल, बाल लग जाना माने तीर। ये मुखार बिंद की शोभा का तीर मेरे दिल को चूर चूर कर दे। यदि इनके एक शब्द को भी यदि हम गौर करें, यदि इसी एक शब्द में हम डूब जाए, लाल अधूर हंसत मुख हरबटी, नासिका तिलक नीलवट बाहें केश। इनमें से किसी एक अंग पे ऊपर हम डूब जाए, तो भी हमारे दिल के अंदर जैसे तीर चल जाए। रूह उस अंग से अपने आप को अलग ही नहीं कर सकती। इतनी सुंदरता से भरे मेरे प्रीतम के मुख की शोभा को हम यहाँ रोज गाते 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 थकते ही नहीं, लेकिन एक शब्द हमारे दिल के भीतर पहुंचता नहीं, तो कैसी ब्रह्म सृष्टि है हम, कैसी रूह है हम, कैसा दावा है हमारा। ये शोभा कोई वर्णन करने के लिए थोड़ी आई। मेरे प्रीतम ने इन शब्दों को वाणी में पिरो दिया है कि इस वास्ते नहीं कि हम पूरा जीवन उसको गा गा के वर्णन कर 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 करके बस यही करते रहे, और उसका एक शब्द की शोभा हमारे दिल को छू न सकती। हाय हाय, तो कैसी मैं ब्रह्म सृष्टि, कैसी मैं रूह हूं, कैसी मैंने दावा ले लिया कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। इतना शब्द को बोलने और सुनने के बाद प्रीतम के स्वरूप का इतनी गहराई से वर्णन होने के बाद भी वो स्वरूप मेरे दिल के भीतर न बस गया। हाय हाय, कैसा कठिन दिल मेरा हो गया है। ये शब्द मुझे प्रीतम से कभी अलग ही ना होने दे। यदि इस शब्दों की गहराई में हम डूब जाए, इन शब्दों का अर्थ हम पकड़ लेवे, उसके मायने हमारे समझ में आ जाए, उसी पल ये शोभा हमारे दिल में बस जाती है। मेरे दिल में जैसे तीर लग जाता है, दिल चूर चूर हो जाता है, और इस कदर इस शोभा में मैं डूब जाती हूं कि निकाले भी न निकल सकूं। मैं कही जो मुख मांडनी, और कहा मुख सलोक। प्रीतम कहते हैं कि मैंने जिस कदर मैं कही ए मुख मंडनी, मांडनी माने इस मुख की शोभा, एक एक अंग की सुंदरता, जिस तरह से मैंने इन शब्दों में वर्णन कर दिया, ये दिल में बसाने के शोभा डूबने के लिए
मैं कही जो मुख मांडनी और कहया मुख सलूक। प्रीतम के मुख की शोभा और सुंदरता का अंग अंग की गहराई से, बारीकी से, उसके रंग, उसकी गौर उज्ज्वलता, उसकी किरणें, उसकी तरंगे, उसकी कोमलता, उसकी नरमाई, एक एक चीज इस कदर धनी ने बता दी कि ये सारी शोभा हमारे दिल में बस जाए। ये शोभा हमारे दिल से कभी अलग ही ना हो सकती। इसलिए प्रीतम कहते हैं, मैं कही जो मुख मांडनी, मैंने ये मुख की शोभा और सुंदरता कहा मुख सलूक, उसके शोभा का मैंने बयान कर दिया। ये कहते सलूकी मेरा अंग, हाय हाय हो न गया टुक टुक। और इतनी गहराई से इसका वर्णन करने के बाद भी, ये शोभा सुंदरता बताने के बाद भी, यदि मेरे दिल में ये शोभा बस नहीं जाती, मेरा दिल जागृत नहीं हो जाता, तो कैसी हूं मैं, कितनी कठिन दिल हो गई हूं मैं। हाय हाय, धिक्कार है मुझे, अपने आप पे मुझे शर्म आती, ये कहते हुए मुझे शर्म मारती है कि मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं राज्य की अंगना हूं। ये शब्द भी मैं कैसे बोल दूं? इतना वर्णन करने के बाद यदि मेरे दिल के भीतर एक कोई भी शोभा बस नहीं जाती, इतनी सुंदरता बयां करने के बाद भी मेरे नेत्र में वो शोभा बसती नहीं, मेरे नेत्र वो शोभा को देख नहीं पाते, तो कैसी हूं मैं? मेरे कान कैसे है कि इन शोभा को सुनने के बाद भी वो मेरे दिल तक नहीं पहुंचा पाते। मेरी नासिका कैसी है, अर्श की सारी खुशबू यहाँ पे फैलने के बाद भी वो खुशबू मेरी नासिका तक नहीं पहुंच, मेरे प्रीतम के अंगों की खुशबू शब्द सुनते ही मेरी नासिका में वो खुशबू का एहसास हो जाए। कैसी हूं मैं? एक कहत सलूकी मेरा अंग, ये सुंदरता को बयान करते करते, इस सुंदरता को सुनते सुनते, हाय हाय हो न गया टुक टुक, मेरा अंग अंग जागृत क्यों नहीं हो जाता? क्या इतनी कठोर दिल हो गई हूं मैं, या मेरे प्रीतम मुझे जगाना नहीं चाहते? मेरे दिल की धड़कने, मेरे दिल की तड़प प्रीतम तक क्यों नहीं पहुंच गई? रे धनी, कितना कठिन कठोर आपका हुक्म हो गया है कि ये सारी बातों का एहसास दिलाने के बाद भी
मेरा दिल, मेरी चाहते, मेरी नजरें इस खेल की तरफ लगी हुई। क्या हो गया है मुझे? क्यों ये शोभा, क्यों ये सुंदरता मेरे दिल के अंदर बस नहीं जाती? क्यों मेरा दिल टुक टुक नहीं हो जाता? क्या कमियां रह गई है अब भी मुझ में? हे धनी राखो रोतियों करो निर्मल नार। अब तो हमारी इस अर्जी को आप स्वीकार कर लो, सुन लो मेरे धनी। नहीं रह सकते हम आपके बिना। एक पल की जुदागी सहन नहीं करने वाली मैं कहां फंसा दिया है आपने? अब हुक्म को हुक्म करो धनी, हमारी तड़प को सुन लो। कैसे कहूं मैं, किन शब्दों में बताऊं मैं आपको? एक है तो सलूकी मेरा अंग, हाय हाय हो न गया टुक टुक। मेरे प्रीतम के इस स्वरूप का वर्णन करते 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 मेरी जुबान थक गई। हाय हाय, अब भी मेरे दिल के भीतर वो छवि क्यों बस नहीं जाती? मेरा दिल जागृत क्यों नहीं हो जाता? ये खामोशी टूटती क्यों नहीं? क्या चाहत भरी है इस खेल के अंदर कि मेरी रूह अभी भी नजरें गड़ाए हुए इस खेल को देख रही। हाय हाय, इतना कठिन कठोर दिल क्यों दिया है मुझे धनी? अब मुझे आपकी तरफ मेरी नजर को फिरा लो। बस यही तड़प दिल में भरते हुए अपनी नजरों को प्रीतम के इस सुंदर मुखार बिंद के साथ इस संकुल स्वरूप को देखते देखते अपनी रूह को जगा लेवे, ऐसी चाहत रखने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।